जैसे कि आप देख सकते हैं इस पौधे को मैंने ये देखिए कटिंग के द्वारा तैयार किया है और ये हमारा पौधा आसान तरीके से कटिंग से भी लग जाता है। अब इस पौधे की दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन सी आपको खाद देनी है। हेलो फ्रेंड्स, एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट्स लेके आया हूँ। कई लोगों का ये सवाल रहता है ये जो हमारा क्रोटोन का पौधा है हम क्या इसको इंडोर में लगाएं या फिर आउटडोर में लगाएं, या हमारा जो ये पौधा है ये ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको क्रोटोन के पौधे की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। यदि आप इसको अपने घर में या फिर अपने गार्डन में या फिर कहीं पर भी लगाना चाहते हैं तो इसको कैसे लगाना है, कैसे खरीदना है, इसकी मिट्टी किस तरीके से तैयार करनी है और इसको कैसे आपको घना बनाना है, ये सभी डिटेल आपको इस वीडियो में सीखने को मिल जाएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो क्रोटोन का पौधा होता है इसकी कई वेरायटी होती है, इसकी लगभग 80 से ज्यादा वेरायटी होती है। लेकिन दोस्तों ये जो आप देख पा रहे होंगे मेरे पास ये जो वेरायटी है इसमें आपको ग्रीन कलर के पत्ते और इसमें हल्के हल्के आपको पीलापन दिखाई दे रहा होगा, मतलब बहुत ही ज्यादा गोल्डन अच्छा हमारा एक क्रोटोन होता है। इसको आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। अब मैं आपको दोस्तों बताता हूँ, कई लोगों का ये सवाल होता है क्या इस पौधे को हम इंडोर में लगाएं या फिर आउटडोर में। तो एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए, इस पौधे को लगाना कहाँ पर है। तो ये जो आपका पौधा है ये इंडोर पौधा होता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि आप इसको बिल्कुल अपने घर के बंद कमरे में लगा दें। अगर आप ऐसा करेंगे तब भी आपका ये पौधा जो है ग्रो नहीं करेगा। इसके लिए आपको एक काम करना होगा, इस पौधे को आपको ऐसे स्थान पर प्लेस करना होगा जहां पर कि इसको हल्की हल्की जो सनलाइट है वो भी मिलती रहे। मतलब इसको अगर 15-20 मिनट की सुबह की सनलाइट मिल जाएगी, या फिर आप इसको ऐसे स्थान पर रखें जहां पर इसको रोशनी मिलती रहे। जैसे कि मैंने इसको खुले स्थान पर रख रखा है अपनी छत पर, लेकिन यहाँ पर हमारी जो धूप है बिल्कुल नहीं आती है। सर्दियों में हल्की फुल्की धूप अगर इसको मिल जाती है तब भी ये पौधा हमारा अच्छी तरीके से ग्रो कर लेता है। लेकिन अगर आप इस पौधे को फुल सनलाइट में रख देंगे तब भी आपका ये पौधा खराब हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस पौधे में आपको दो कलर दिखाई दे रहे होंगे, एक येलो और एक ग्रीन। तो मतलब अगर आप इसको ज्यादा धूप में रख देंगे तो आपकी जो पत्तियों का रंग है ये बदल जाएगा, मतलब ये फुल तरीके से येलो हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिए, अगर आप इसको ज्यादा धूप में रखेंगे तो इसकी पत्तियां जो है पूरी येलो हो जाएंगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, अगर आपकी पत्ती येलो हो जाए तो आप समझ लीजिए आपने इस पौधे को ज्यादा धूप में रख रखा है। इसलिए आप इस पौधे को ऐसे स्थान पर रखें जहां पर कि इसको ज्यादा धूप न मिले। अब दूसरा सवाल ये है, इस पौधे को हम नर्सरी से कैसे खरीदें। कई लोग क्या करते हैं, इस पौधे को नर्सरी से खरीदते समय ही वो गलती कर देते हैं। दोस्तों जब भी आप इस पौधे को खरीदेंगे तो ये पौधे दो तरीके की मिट्टी में लगे हुए आते हैं। सबसे पहले तो ये चिकनी मिट्टी में लग के आते हैं और इसके बाद क्रोटोन के कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो कि लाल मिट्टी में लगे हुए आते हैं। तो अगर इस तरीके की मिट्टी में आपके पौधे लगे हुए आते हैं तो आपको एक काम करना है, वो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा क्या करना है। जब आप इस पौधे को दोस्तों नर्सरी से लेकर आए तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, इस पौधे में आपको इस पौधे को जब आप खरीदे तो ये ध्यान रखिए इसके ऊपर इस तरीके की नई नई बर्ड्स निकलनी चाहिए। ये देखिए इस तरीके की नई नई पत्तियां आ रही हैं, तो आप समझ लीजिए आपका जो पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। ये देखिए जैसे इसमें नई नई पत्तियां आ रही हैं, नई नई इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो रही है, तो ये जो हमारा पौधा है ये अच्छी तरीके से चलेगा। तो इस तरीके के आप पौधे को खरीदें। और इसके साथ ही दोस्तों ये भी ध्यान रखें, इसकी नीचे की पत्तियां अगर पीली पड़ रही हैं और मतलब इसकी जो टहनियां सूखती हुई आपको दिखाई दे रही हैं, तब आप इस पौधे को मत खरीदिए। जब भी आप पौधे को खरीद के लाते हैं तो ये ऊपर का जो हिस्सा है ये नई ग्रोथ वाला होना चाहिए। तो ये तरीका होता है नर्सरी से पौधे को खरीदने का, और इसकी पत्तियां बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। और दोस्तों ये जो हमारा क्रोटोन का पौधा होता है वैसे तो ये इंडोर है, लेकिन आप इसको कभी भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पौधे को मैंने ये देखिए कटिंग के द्वारा तैयार किया है और ये हमारा पौधा आसान तरीके से कटिंग से भी लग जाता है। अगर आपको डिटेल में जानना है कि इस पौधे को कटिंग से कैसे लगाया जाता है तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस पौधे को कटिंग से भी उगाने का तरीका बता दूंगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इस पौधे को आपको कैसे लगाना है और इसकी आपको केयर कैसे करनी है और इसमें आपको कौन कौन सी खाद देनी है। अब इस पौधे की दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन सी आपको खाद देनी है। सबसे पहले तो दोस्तों जब भी आप इस पौधे को लगाते हैं तो इसकी मिट्टी आपको इस तरीके से बनानी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। दोस्तों ये जो मिट्टी है ये ऐसी होनी चाहिए कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रुकना चाहिए, इसमें मॉइस्चर बना रहना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी हमने ब्लैक मिट्टी बना रखी है। इसमें लगभग हमने क्या करा है, हमने 40% इसमें गोबर की खाद और लगभग हमने 60% इसमें मिट्टी जो हमारी गार्डन सोइल है वो मिक्स करके इसको बना लिया है। आप इसमें 30% भी मिला लेंगे अगर गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट, तब भी आपका पौधा अच्छी तरीके से चलेगा और आपको साल भर इसमें कोई भी खाद देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पौधे को आप एक बार अगर खाद दे देते हैं तो ये जो आपका पौधा है ये बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है। अब इसके साथ ही अगर आपका ये जो क्रोटोन का पौधा है इसमें आपको ज्यादा वाटरिंग भी नहीं करनी है। अगर आप इसमें ज्यादा पानी डाल देंगे इस वजह से भी आपका ये पौधा जो है मर जाता है। तो इस पौधे में आपको ज्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर आप इसमें ज्यादा पानी देंगे तब भी आपका पौधा जो है ये खराब हो जाता है। एक बात का आपको और ध्यान रखना है, जब इसकी ऊपर की मिट्टी बहुत ही ज्यादा ड्राई हो जाए तभी आप इसमें पानी दीजिए। अगर आप इसमें ज्यादा पानी देंगे तब भी आपका ये पौधा खराब हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप चाहें तो इसमें चाय की पत्ती डाल सकते हैं, 1 महीने में एक बार 1 चम्मच, जब भी आपका ये पौधा अच्छी तरीके से चलता रहेगा। और इसके साथ ही अगर आप इस पौधे की पत्तियों को अच्छी तरीके से बिल्कुल हरा भरा बनाना चाहते हैं तो अगर आप सुबह में इसके ऊपर स्प्रे करेंगे पानी का तो आपकी जो पत्तियां हैं इसी तरीके की हरी भरी और घनी बनी रहेंगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप क्रोटोन के पौधे को घर में लगा सकते हैं। इसमें यही खाद आपको डालनी है और इसी प्रकार से अगर आप केयर करेंगे तो आपका पौधा कभी भी खराब नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे क्रोटोन के पौधे को आपको कैसे लगाना है। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो मैं इसी तरीके की वीडियो आपको वो शेयर करता रहूंगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।